अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरा ये मैसेज जो है वो ग्रेड 8 के बच्चों के लिए है जो अभी नए मैट्रिक में दाखिल हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो प्री 9 में हैं या प्री मैट्रिक क्लासेस वो ले रहे हैं। अभी प्यारे बच्चों मेरी बात गौर से सुनिएगा। आप प्ले ग्रुप से लेके 7 क्लास तक एक माहौल में पलते बढ़ते और पढ़ते हैं। अब आपका ये जो फ़ेज़ अब आया है ये बहुत ही अहम फ़ेज़ है। प्री 9 का फ़ेज़ जिसको हम ग्रेड 8 कहते हैं, 9 का फ़ेज़ जो मैट्रिक की पहली क्लास है, फिर ग्रेड 10 आता है, ये मैट्रिक की दूसरी क्लास है। आप तकरीबन 3 साल मैट्रिक में पढ़ते हैं। हम आपको मैट्रिक 9th से जाने से पहले ही 8th क्लास में एक पूरा साल आपको इसकी ट्रेनिंग देते हैं कि आपने मैट्रिक कैसे करना है। लेकिन आप 7 तक तो रट्टा नहीं लगाते हैं, लेकिन जब भी आप 8 में जाते हैं, प्री 9 में जाते हैं, तो फिर आप वो बोर्ड के पैटर्न को सामने रख के जैसे जैसे वो कहता है वैसे वैसे आप अपने आप को तब्दील कर लेते हैं। तो मैं आज आपको कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपने आप को तब्दील ना करें। अपनी पढ़ाई इस तरह करें कि वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काम आए। ये इसलिए ना पढ़ें कि मैं ये पढ़ के रट्टा लगा के चीज़ें याद करके तो मैं पेपर में जाऊंगा तो उसके जवाब लिख लूँगा, वो भी ठीक है, लेकिन इन क्वेश्चन को याद करने का भी एक तरीक़ेकार है। क्यों रट्टा लगा के ये सारे काम करने हैं? तो मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, बल्कि वालिदैन को रिक्वेस्ट करूँगा और गाइड करूँगा कि बच्चों को इस तरह पढ़ाएँ कि उनको सिर्फ रट्टे के निज़ाम से ना गुजारें कि बोर्ड में मार्क्स बहुत ज़्यादा लेने। पहले आप मुझे ये बताएं प्यारे बच्चों, क्या दुनिया में जिन लोगों ने हुकूमत की है वो उनके मार्क्स ज़्यादा थे या उनकी एजुकेशन ज़्यादा थी? तो कतई तौर पर आपको बाज़ारों में मार्क्स ज़्यादा लेने वाले लोग नहीं मिलेंगे। वो ऐसे लोग मिलेंगे जो स्किल्ड हैं, जिन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, मार्क्स का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने अपने विजडम का इस्तेमाल किया। इसलिए नंबरों की दौड़ में ना पड़ें। जो किताब कहती है उसको समझने की कोशिश करें। ये देखिए ग्रेड 8 की बुक है, ये 9th की बुक है फॉर एग्ज़ाम्पल। अब हमने इसको इसलिए पढ़ना है कि हम ये जान सकें कि इस बुक के अंदर क्या है। आप इसके सवालों के जवाब याद कर लेंगे, पेपर में लिख लेंगे, तो फिर इसका मतलब है कि पढ़ा लिखा अनपढ़ हुआ वो। तो मैं आपको समझाता जाऊँ कि अब आपने कैसे पढ़ना है। पहले इंग्लिश की बुक मेरे सामने है। आपने इस इंग्लिश का जितने भी इसके चैप्टर्स हैं, आपने इसको पढ़ना है। जो मुश्किल वर्ड जो आपको लगते हैं आपने उनको अंडरलाइन करना है, ठीक है? कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं वर्ड लिख देता हूँ डिफ़िकल्ट, आपने इसको अंडरलाइन करना है, इस वर्ड को इसी बुक के ऊपर पेंसिल के साथ, और इस वर्ड का मीनिंग आपने डिक्शनरी में से देखना है और उर्दू में इसके ऊपर लिख देना है मुश्किल। और जब आपका पूरा सेंटेंस हो जाएगा तो फिर आप इसको पढ़ने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। फिर इसके बाद आप क्या करें, इसके वर्ड मीनिंग्स याद करें, इसके स्पेलिंग्स याद करें, ताकि आपको डिक्टेशन भी आए। जब आप पेपर में लिखें तो आपको मुश्किल ना हो, आपकी डिक्टेशन भी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा मैं एक और बात आपको बताता चलूँ। इस बुक को पढ़ने से पहले, क्योंकि आपको इसकी ट्रांसलेशन आनी है पेपर में, इस बुक को पढ़ने से पहले आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सारी की सारी जो ग्रामर है वो पहले सीख लें। बुक ए या पेपर 1 की मैं बात करता हूँ, इसको पढ़ने से पहले आप तैयारी करें पेपर बी की, क्योंकि जब आपको ग्रामर आ जाएगी तो फिर आपको टेक्स्ट पढ़ना आसान हो जाएगा। सिर्फ उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उसके मीनिंग्स आपने देखने। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पहले लेसन में दैट इज़ अबाउट टॉलरेंस ऑफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं? वो कहते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द लेसन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ब्स। वो ये कह रहे हैं कि इसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट वर्ब्स में से नाउन बनाना सीख लेगा। तो वो तो आप तब सीखेंगे जब आपको ग्रामर आएगी। इसमें तो अभी आपने इसका तर्जुमा सीखना है, इसीलिए आप पहले ग्रामर सीख लीजिए। फिर और वो क्या कहते हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड यूज़ ऑफ सफिक्स। सफिक्स का उनको इस्तेमाल आ जाएगा, लेकिन आपको तो सफिक्स का पता नहीं है। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू चेंज सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। बच्चों को नेगेटिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना आ जाएंगे, और वो कब आएंगे? जब उनको ग्रामर आएगी। इसलिए टेक्स्ट को पढ़ने से पहले, पेपर ए को पढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इंग्लिश और उर्दू दोनों सब्जेक्ट्स, इंग्लिश और उर्दू के दोनों सब्जेक्ट्स की क्या पढ़ें? सबसे पहले
ग्रामर, अंग्रेज़ी में ग्रामर कहते हैं और उर्दू में ग्रामर। तो मुझे उम्मीद है मैं आपको इंग्लिश के बारे में आपको गाइड कर चुका हूँ। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा किताबें हैं, मैं अभी सिर्फ इंग्लिश और उर्दू की बात करता हूँ। इसको भी पढ़ने से पहले ग्रामर पढ़ लीजिए और इसको भी उसी स्टाइल में पढ़ें जैसे इंग्लिश की बुक पढ़नी है। और इसके अलावा अब मैं मैथ्स की मैं अगर बात करूं तो मैथ्स को आपने इस तरह पढ़ना है, ये देखिए कितनी मोटी किताब है मैथ्स की। मैथ्स को आपने इस तरह से पढ़ना है कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये काम आए। अदरवाइज़ मैथ्स हमने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा, एफएससी में भी पढ़ा, बीएससी में भी पढ़ा, लेकिन हमें मैथ्स का ये नहीं पता कि ये कहाँ काम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं या हम वो पढ़ते हैं अलजब्रा पढ़ते हैं। मुझे आप ये बताइए, अलजब्रा में मैंने भी पढ़ा a + b होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने कर ली इक्वेशन, ये मैंने कर ली है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करूँ मैं प्रैक्टिकल लाइफ में? मुझे तो इसका नहीं पता है। तो आपने टीचर से पूछना है कि मुझे बताएं इसका इस्तेमाल रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या है। अगर रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल नहीं है तो हमने पढ़ के क्या करना है? हमारे अब्बू को मैथ्स नहीं आता लेकिन अच्छे भले पैसे कमा लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैथ्स नहीं आता है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, अलजब्रा नहीं आता, पैसे बड़े कमा लेते हैं। जब पैसे कमाने के लिए ये काम नहीं आना तो फिर हम इसको क्यों पढ़ते हैं? अब हमने ये पढ़ना लाजमी है, लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ आपने अपनी टीचर से पूछना है कि हम ये क्यों पढ़ते हैं, इसके आउटकम्स क्यों होंगे। इसी तरह ज्योग्राफी की बुक है, ज्योग्राफी भी आपने इसलिए पढ़नी है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आए। फिज़िक्स भी आपने इसलिए पढ़नी है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आए। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर भी इसलिए पढ़ना है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको अपनी बात समझा चुका हूँगा। आप एक नए मुश्किल फ़ेज़ में मेरे प्यारे बच्चों चले गए हैं और आपने अब अपने आप को और ज़्यादा पढ़ने का आदी बनाना है। जब आपने फर्स्ट ईयर में जाना है, सेकेंड ईयर में जाना है तो पढ़ाई और मुश्किल हो जानी है और ज़्यादा हो जानी है। इसी तरह जब आप बीए में जाएंगे, बैचलर्स में जाएंगे तो पढ़ाई मुश्किल से मुश्किल होती जाएगी। आपने अपना स्टेमिना डेवलप करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इंस्ट्रक्शंस इंशाल्लाह हेल्पफुल लगेंगी। इंग्लिश ए पढ़ने से पहले, उर्दू ए पढ़ने से पहले जल्दी जल्दी से ग्रामर पढ़ लें। मैं आपकी टीचर को एडवाइस करूँगा कि पहले आपको ग्रामर पढ़ाएं। इसके अलावा अब आपने और क्या काम करना है, आप अपनी रीडिंग हैबिट्स डेवलप करें मेरे प्यारे बच्चों। मेरी वीडियो देखें, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको वीडियो भेजूँ। अपनी लिसनिंग इंप्रूव करें और रीडिंग इंप्रूव करें। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पढ़ना शुरू करें। आजकल लॉकडाउन है, आप घरों में हैं, सिर्फ पेपर को टारगेट ना करो मेरे प्यारे बच्चों। पेपर को टारगेट ना करो, अपनी लाइफ को टारगेट करो कि ऐसी एजुकेशन जो आपकी ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीली लेके आएगी, असल ज़िंदगी वो है। सो वेट फॉर आवर रिकमेंडेशन, इंशाल्लाह विल बी देयर सून। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।